Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the terms of spatial organization of photosynthesis within the chloroplast, what is the advantage of light reactions producing ATP and NADPH2 on the stromal side of the thylakoid membrane? A. Water is more in thylakoid. B. Light reaction occurs in stroma. D. Dark reaction or Calvin cycle occurs in grana and needs the ATP plus NADPH2. D. The Calvin cycle which consume ATP and NADPH2 occurs in stroma. तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ATP और NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका क्या एडवांटेज है कि ये स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमें चार ऑप्शन दिए, हम इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हम की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा light and dark reactions. Light and dark reactions. अब ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, जो लाइट पर डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट ऑन लाइट। और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। अब ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं इसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शंस के, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि एटीपी एंड NADPH2। अब ये ATP और NADPH2 कहाँ बन रहे हैं, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ बन रहे हैं, ऑन द स्ट्रोमा साइड। और ये किसके थ्रू बन रहे हैं, बाय एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज। अब ये कहाँ बन रहे हैं, स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर बन रहे हैं। और स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, साइड फॉर डार्क रिएक्शन। ये क्या है, डार्क रिएक्शन साइड। डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा साइड पर ही होते हैं। अब ये डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, डार्क रिएक्शंस रिक्वायर। डार्क रिएक्शंस को फुलफिल होने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या चाहिए इन्हें, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यानी कि ATP एंड NADPH2। अब ये ATP और NADPH2 कहाँ बन रहे हैं, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर बन रहे हैं। और स्ट्रोमा साइड ही क्या है, डार्क रिएक्शंस की साइट है। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, एक एडवांटेज है ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट। और ये जो डार्क रिएक्शंस हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल। अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द क्लोरोप्लास्ट उसका क्या एडवांटेज है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर बन रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि जो कैल्विन साइकिल है, जो डार्क रिएक्शंस है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यानी कि ATP एंड NADPH2। और ये सब कहाँ होता है, इन द स्ट्रोमा। तो अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए से वाटर इज मोर इन थाइलाकॉइड, तो ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, बट लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बनता है इन द साइड ऑफ स्ट्रोमा, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल अकर इन ग्राना एंड नीड्स ATP एंड NADPH2, लेकिन डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, ऑन द स्ट्रोमल साइड, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट, so the correct answer is
ऑप्शन डी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि द कैल्विन साइकिल विच कंज्यूम्स एटीपी एंड NADPH2 occurs in stroma. I hope you understood it well. All the best. Thank you.